हेलो दोस्तों, जय बद्री विशाल। कंछो दोस्तों, कैसे दोस्तों? आशा करते हैं कि आप सही होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और इस टाइम सुबह की सैर कर रहे होंगे। सुबह की सैर चले हम, योग भगाए रोग। 5 किलोमीटर चलने के बाद हमारा योग ध्यान टीटी परेड हो रहा है। मौसम बड़ा सुहाना है। सुबह 5 साढ़े 5 बजे का टाइम है। और दोस्तों, आज आपको ले चलते हैं गढ़वाल भवन, दिल्ली एनसीआर, पचकुया रोड। यहाँ पर हो रहा है दोस्तों हमारा उत्तराखंडी भाषा प्रचार समिति द्वारा श्रीदेव सुमन जी को पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी गई। और हमारे उत्तराखंडी भाषा प्रचार समिति द्वारा उत्तराखंड की 14 बोलियों को भाषा प्रतिलिपि बनाने के लिए उस पर विचार विमर्श हुए। और हमारे साहित्यकार हैं, उत्तराखंडी कवि हैं, विभिन्न संस्थाओं के गणमान्य लोग आए थे और उन्होंने अपने विचार विमर्श प्रस्तुत किए। दोस्तों, ये है अपना गढ़वाल भवन और यहाँ पर हो रहा है अपना उत्तराखंड का गढ़वाली कुमाऊनी जौनसारी भाषा का प्रसार हो रहा है। और ये पड़ता है पचकुया रोड, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली। शानदार मौसम के बीच बारिश पड़ रही है। ये गढ़वाल भवन है। कल 25 जुलाई को 25 जुलाई और आज ये जो कार्यक्रम उत्तराखंडी भाषा प्रचार समिति के द्वारा कराया जा रहा है, उसको डॉक्टर पीताम्बर हंस बाहरी प्यार देवे ब्रह्म के स्वर शक्ति नमस्कार जुटे स्वार्थी छन हम परमार्थ को बाटू दे अब उड़ू जिंदगी मां छाटी दे अब स्वार्थी छन हम परमार्थ को बाटू दे अब उड़ू जिंदगी मां छाटी दे अब कि भलू व्यवहार दे आचरण, कि भलू व्यवहार दे आचरण, भलू विचार दे वे हे ब्रह्म की स्वर शक्ति नमस्कार चित्वे हे शारदे कि हे शारदे ईजा हंस बाहनी प्यार देवे आतंक ओडल बैर को बतो विश्व मां भरो चिजू मन की मन क्यों का खून कूट सालू हुयो चिजू कि आतंक को ओडल बैर को बतो विश्व मां भरो चिजू मन की मन जो का खून को पिसालू हुयो चिजू ममता करुणा की कि ममता करुणा की बरखा बिटर ये कधार देवे हे ब्रह्म की स्वर शक्ति नमस्कार चित्वे हे शारदे ईजा हंस बाहने प्यार देवे कि प्रेम से रोन पृथ्वी माँ सब यनि दृष्टि दे अब
सभी मिलजुली की दुनिया माँ जन सृष्टि दे अब कि प्रेम से रौन पृथ्वी माँ सभी जन दृष्टि दे अब रौन सभी मिलजुली की दुनिया माँ जन सृष्टि दे अब विद्या की देवी कि विद्या की देवी ज्ञान पूजन तू भंडार देवे हे ब्रह्म की सरस्वती नमस्कार चित्ते हे शारदे ईजा हंस वाहने प्यार देवे हे शारदे ईजा हंस वाहने प्यार देवे हे ब्रह्म की सरस्वती नमस्कार चित्ते नमस्कार चित्ते। धन्यवाद। सभी का नमन करूं और जितने भी हमारे उत्तराखंड की भाषा हो अमुक पता कि हमारी ज़्यादा जो भाषा चलो से गोडवाड़ी और कुमाऊनी चालो और जब ये के दिल्ली उत्तराखंड की जो सरकार हो तीनों ही एकेडमी बाणी तो अब हमारा जौनसारी का नाम है तुम्हें जारी बैठा करो लेकिन ज़्यादातर जो भाषाओं का प्रचलन था क्या गोडवाड़ी और कुमाऊनी का लेकिन हमारे दो ही मंडल थे आगे गढ़वाली मंडल और कुमाऊं मंडल एकेडमी बनी काफ़ी प्रयास करे थे तो तीनों भी अच्छे अच्छे कामले करी लेकिन कुछ भाषाएं हमारी जैसे जो है पढ़े लिखे दियो जो रवाल्टी है कई कुछ भाषा बंगाली है जौनपुरी है कई भाषा लिखी है तो का कोई नाम ही नहीं था कोई नाम नहीं था मिला और हम उसको सही बात है कि कुछ भाषाएं ऐसी हैं जिनको नामा मैला अगले बरा ले छोड़े पहली बार सुन रहे नाम तो धन्यवाद जालेंद्र जी आपने ये कार्यक्रम को बढ़ाया आगे और हम सबको आने के लिए आमंत्रित किया। एक हमारी सबसे पुरानी जनजाति जिसका नाम है राजी केवल 600 लोग उसके बोलने वाले हैं मुंडा परिवार की वो प्रभुत्व है उनके ऊपर लेकिन तेतु भाषा का कोई भी नामो निशान एलो लगामू मुझे आती नहीं मूर्छा रंगलू जाड़ कई भाषाएं ऐसी हो जिनके बारे में जामू कुछ पता ही ना थी जौन सारी भाषा का पता भी एवे चाला आगे केवल गढ़वाली और कुमाऊनी फिर भाषाई परिदृश्य की बात करूँ मैं तो हमारी जो भाषा उत्तराखंड की जो भाषा हो सारी भाषाएं आर्य भाषा परिवार का प्रभाव है तो सबसे ज़्यादा और कुछ साहित्यकार कुछ भाषा विदेशों मानो जो 70 वर्ष पहले 70 साल आ गए मनुष्य के इतिहास में भाषा का आगमन हो चुका है और 65 साल तक हम मौखिक में रहे बिना लिपि के रहे तभी में काम चला लेकिन आगे में तो बोली बोलूँ थे लेकिन इसकी लिपि नहीं थी भाषा होती थी लेकिन उसकी लिपि नहीं थी उत्तराखंड में कई भाषाओं को बोला जाता है मुख्य अतिथि और अतिथिगणों का विशेष आभार। सर्वप्रथम हमारे उत्तराखंड के सत्याग्रही श्री सुदेव सुमन जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। वो भी एक तरह संग्रह करी और मेरी समझ से उत्तराखंड राज्य की जो एक मूल भावना छ वे में उत्तराखंड की एक प्रतिनिधि भाषा भी हो वो भी एक उद्देश्य होना चाहिए और मैं समझता हूँ कि वे उद्देश्य पर आप काम करना चाहिए क्योंकि बहुत नेक कार्य बेशक आज इस पहली सभा में जो कि आप दिल्ली में करने जा रहे हैं
इसमें बहुत बड़ी तादाद में लोग भी, कुछ मौसम भी इसी तरह से रहा, आज कई बारिश भी हुई है। हो सकता है कि कम लोगों की उपस्थिति आज आपको दिख रही हो, बट इस तरह के विषयों में यदा कदा कम ही लोग दिखते हैं और इस तरह के विषयों की समझ हर कोई रखता भी नहीं। मैं बिल्कुल भी भाषा से मेरा वास्ता नहीं है, मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ, बट मैं समझता हूँ कि हमें सबसे पहले ये बात सोचनी है कि ये प्रतिनिधि भाषा वाला जो सवाल है वो क्यों दिमाग में आता है। आज का जिस तरह का परिदृश्य है, उत्तराखंड में ही नहीं वरन सभी प्रदेशों में पलायन एक बहुत बड़ी समस्या है। और हमारा एक तरह से देखा जाए तो 2/3 उत्तराखंड जो है पलायन हो चुका है। वो पलायन 2 तरह का है, कुछ विदेशों में या मेट्रोपॉलिटन सिटीज में है। वो तमाम लोग महिलाएं जो खेतों में काम करती थी, निराई उड़ाई करती थी, वो शब्द कहाँ से आए? वो शब्द पीड़ा से आए हैं। हमारी जो बोलियां हैं वो पीड़ा की बोलियां हैं, और उस पीड़ा की बोलियों को अब हम जो है ओज की बोलियां बनाने का जो है एक क्रम कर रहे हैं। तो इस क्रम में जहाँ डॉक्टर बिहारी लाल जालंधरी, जिनसे कि मैं पिछले करीब 1.5 साल से भाषा पर बात कर रहा हूँ, तरह तरह की बातें दिमाग में आती हैं। और क्योंकि जो मैं सोच रहा हूँ, मुझे मालूम है कि जिस भी उन लाइन्स पर जो है गहराई से सोच रहे होंगे कि जब हम भाषा की बात करेंगे तो जब कौन सी भाषा, तो भाषा का आधार होता है व्याकरण। बिना व्याकरण के भाषा नहीं हो सकती। शब्दों को हम जो है कहीं लगा देंगे। आपने ईंट के ऊपर ईंट तो रख दिया, लेकिन अगर बीच में सीमेंट नहीं लगाया वो मकान टिक नहीं पाएगा। तो मेरा अपना ये सोचना है कि इस विषय पर जो है हमें बहुत आगे बढ़ने से पहले कुछ जो है घरेलू काम करने जरूरी है। हमें जो है ऐसे छुटपुट में बहुत सारे लोगों ने लिखे हैं व्याकरण, छोटी छोटी किताबें लिखी हैं। जो एक उद्देश्य था वो एक था कि हमारी एक अपनी पहचान होनी चाहिए। साहिब साहब यहाँ पर हैं, साहिब के उद्देश्य, और उसी उद्देश्य को लेकर हम आगे बढ़े और हमें एक राज्य मिला। राज्य तो मिल गया लेकिन अधूरा राज्य मिला, आधा अधूरा। आज की अभी कोई पहचान नहीं है, क्योंकि भाषा की दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से आज कोई बेहद पहचान नहीं बन पाई, क्योंकि आपकी भाषा, जब तक आपकी भाषा नहीं होगी आपकी कोई पहचान नहीं होगी। यदि आप यहाँ से बाहर पंजाब के लोगों के बीच बोलेंगे, जब आप गढ़वाली में बोलेंगे तभी आपकी पहचान बनेगी। आप गढ़वाली, मैं कुमाऊनी तभी हूँ जब मैं कुमाऊनी बोलता हूँ। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हम अपनी भाषा को, बोली को ख़त्म करते जाते हैं। यहाँ पर एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन पैदा करते हैं लोग, कुछ लोग, यार आपके पास भाषा तो बोली है लेकिन भाषा तो नहीं है। ये सवाल बार बार उठाते हैं और मुझसे भी बार बार पूछते हैं। ये बात सही है। साधारण शब्दों में, सरल शब्दों में कहूँ, बोली सिर्फ बोली जाती है और भाषा लिखी भी जाती है। जो लिखी भी जाती है, बोली भी जाती है, वो भाषा है। जो सिर्फ बोली जाती है वो बोली। लेकिन क्या हम अपने से सवाल करें, आपके पास वो समृद्ध साहित्य है जो आप लिख रहे थे, क्या आप उनकी भाषा को समृद्ध कर रहे हैं? ये सवाल मेरा है। क्योंकि मैं भी देख रहा हूँ कि गढ़वाली में क्या लिखा जा रहा है, कुमाऊनी में क्या लिखा जा रहा है, क्या आप अपनी भाषा को समृद्ध कर रहे हैं? ये मेरा सवाल है। हेलो दोस्तों, एक बार आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आपको हमारे उत्तराखंडी भाषा प्रसार समिति द्वारा, हमारे गणमान्य व्यक्तियों द्वारा विचार विमर्श किए गए उत्तराखंड की 14 बोलियों को खोजा गया है और इसमें सभी लोगों ने अपने अपने विचार रखे। लेकिन वीडियो के माध्यम से इसको खूब शेयर करें ताकि हमारे उत्तराखंड का बोली भाषा का प्रचार प्रसार हो और ये लिखी जाए प्रतिलिपि के द्वारा, और इससे हमारा उत्तराखंड का प्रचार प्रसार होगा। तो दोस्तों, वीडियो यहाँ तक देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का आभार। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें
और सब्सक्राइब जरूर करें। जय भारत, जय उत्तराखंड, जय हिंद।